हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड बीपीएससी टीआरई 3 पर जो आपका एग्जाम होना था 20 जून एंड 11 जून को इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि आपका जो एग्जाम है 20 जून एंड 11 जून को होने वाला है। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यानी बीपीएससी टीआरई 3 पर जो है कोर्ट स्टे लगा दिया गया है, यानी अब जो आपका एग्जाम है वो रद्द किया जा रहा है। न्यू एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली, जो भी आयोग निर्णय लेगा वो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए क्या है, कोर्ट स्टे आपके लग चुका है, यानी टीआरई 3 एग्जाम जो आपका होना था 20 जून एंड 21 जून को, उस पे जो है स्टे लगा दिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट का जो आदेश जारी किया गया है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। इसमें मौका किसको दिया जा रहा है, अतिथि शिक्षक जो है उनको मौका मिलेगा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, यानी जितने भी अतिथि शिक्षक होंगे उनके लिए अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। टीआरई 4 में क्या होने वाला है, यानी क्या बदलाव किया जाएगा आपके टीआरई 4 में, तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देख लेते हैं जो इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, तीसरे चरण यानी अतिथि शिक्षकों की याचिका पर आदेश। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पर हाई कोर्ट की जो है रोक लगा दी गई है। इसमें बात कही जा रही है कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 महीने में अनुबंध शिक्षकों की तरह जो है अतिथि शिक्षकों को तरजीह देने के बारे में अंतिम जो है निर्णय लेने का आदेश दिया है, यानी जो है अतिथि शिक्षक है उनको भी मौका दिया जाएगा। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक देने पर जो है सरकार को जल्द निर्णय लेने को कहा है। यानी कि अगर 1 वर्ष के लिए कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं तो इनको 5 अंक दिए जाएंगे। अगर ये 5 साल से या अधिकतर कर रहे हैं, मतलब जॉब कर रहे थे, तो इनको 25 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, साथ ही कोर्ट ने तीसरे चरण में होने वाली शिक्षक बहाली के लिए 7 फरवरी को जारी विज्ञापन संख्या 22/2024 पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ था टीआरई 3 का 7 फरवरी को, उस पर रोक लगा दी गई है। तीसरे चरण में 87,784 पदों पर बहाली होनी है, यानी इतने पद जो हैं, जो पद खाली थे टीआरई 3 में इतने पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, जिसमें से 5.5 मतलब 5 लाख से ऊपर कैंडिडेट जो एग्जाम देने वाले हैं। न्यायमूर्ति अंजनी कुमारी शरण की एकल पीठ ने संदीप कुमार झा सहित 10 अन्य जो है अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला दिया है। आवेदकों की अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा को जो है अभिनव ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों की बहाली का विज्ञापन निकाला था। आवेदकों ने अतिथि शिक्षकों के पद पर बहाल होकर कर्तव्यों का पालन करने लगे। यही नहीं, इन्हें जो है लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव सहित परीक्षा केंद्र और मूल्यांकन कार्यों में लगाया गया। कई अतिथि शिक्षकों को दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड में जो है पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी बनाकर भेजा गया। भविष्य में होने वाली शिक्षक बहाली में अतिथि शिक्षकों को तरजीह देने की बात कही गई है। ठीक है, अनुबंधन शिक्षक, अतिथि शिक्षक दोनों एक समान, यानी क्या हुआ है, अब अतिथि शिक्षक जो होते हैं उनको और जो अनुबंधित शिक्षक होते हैं उनको एक समान जो है मौका दिया जाएगा। अनुबंध शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों एक समान कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं। दोनों जो है बतौर शिक्षक स्कूल में जो है छात्रों को पढ़ा रहे हैं, इनके बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसे में अतिथि शिक्षकों को रोजगार के प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक और अनुबंध शिक्षकों को मिलने वाले अधिकतम 25 अंकों की तरह उन्हें भी इनका जो है इसका हकदार होना चाहिए। तो ये मतलब है इन लोगों को 5 अंक दिए जाएंगे प्रत्येक वर्ष के लिए, अगर ये 1 साल के लिए कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ अनुबंध शिक्षकों को मिलने वाले अधिकतम जो 25 अंक होते थे वैसे भी इनको दिया जाएगा, 25 अंक अतिथि शिक्षकों को भी मिलेंगे। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों की बहाली अस्थायी रूप से की गई थी। इनकी बहाली 1,000 रुपये प्रत्येक कार्य दिवस और अधिकतम 25,000 रुपये हर माह पर जो है की गई है। तो ये इंफॉर्मेशन यानी 25 रुपये हर माह पर जो है इनकी की गई थी, यानी इनको 1,000 रुपये 1 साल में दिए जाते थे। यानी प्रत्येक वर्ष जो है बहाली 1,000 रुपये प्रत्येक जो है कार्य दिवस और अधिकतम जो है 25,000 रुपये हर माह पर इनको दिए जाते थे। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो अतिथि शिक्षक है उनको भी अनुबंध शिक्षक के बराबर मौका दिया जाएगा। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 5 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी।
पेपर लीक होने के बाद बीपीएससी ने परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा के लिए नए सिरे से अब तक जो है तारीख तय नहीं की गई। कोर्ट के इस आदेश के बाद इसमें और विलंब हो सकता है, यानी अब आपका जो है टीआरई 3 ये अब आपका जून में ना होकर के ये अगस्त में जाता है, या फिर क्या प्रोसेस होता है। यानी आपका टीआरई 4 जो कैलेंडर जारी हुआ था, ऑफिशियल कैलेंडर, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि 24 अगस्त को आपका टीआरई 4 का एग्जाम होगा। तो इसके पहले एक 1 मंथ पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। लेकिन अगर टीआरई 3 एग्जाम नहीं हो पाता है तो टीआरई 3 जो एग्जाम कहा जा रहा था कि 15 जुलाई तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट स्टे लगा दिया गया, तो अब ये थोड़ा सा लेट होगा। चाहे जितना ही प्रोसेस जल्दी जल्दी फास्टली किया जाएगा तब भी जो है आपका एग्जाम जो है वो लेट होगा। तो अगर आपका रिजल्ट जो है 15 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाता है, इसके पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो है जून, बहुत ही मतलब रेयर है कि लास्ट जून तक आपका एग्जाम हो, या फिर जुलाई में भी जा सकता है। तो टीआरई 4 आपका अगस्त में आएगा या नहीं आएगा, इस पे अभी कोई भी बात नहीं की जा सकती, लेकिन संभावना यही जताई जा रही कि आपका जो टीआरई 4 है वो भी डिले हो सकता है, यानी थोड़ा वो लेट हो सकता है। ठीक है। बाकी अनुबंध शिक्षकों की तरह अतिथि शिक्षकों को जो है दे तरजीह हाईकोर्ट। तीसरे चरण की परीक्षा में जो है 87,784 पदों पर होनी है शिक्षकों की भर्ती। तो इतने पद निकाले गए हैं, लेकिन इसमें फॉर्म जो फिलअप किए गए 5.5 लाख, यानी 5.5 लाख से भी ज्यादा लोग जो है इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं, पेपर देने वाले हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी आपका जो एग्जाम है वो फिर से इस पे हाईकोर्ट का स्टे लगा दिया गया ना, फिर से आपका जो एग्जाम हो रद्द कर दिया गया। अब आपका एग्जाम कब तक होने वाला है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, तो आप मान के चल सकते हैं कि जून के लास्ट तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आप जुलाई में ही समझ सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा आपका एग्जाम, या फिर जुलाई में होगा। लेकिन आपका जो टीआरई 4 है, अगर ये अगस्त में आता है तो 1 मंथ पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी अतिथि शिक्षकों को भी मौका दिया जा रहा है, यानी अनुबंध जो शिक्षक होते हैं उन्हीं के बराबर जो अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। अगर ये 1 साल के लिए कहीं टीचिंग कर रहे हैं तो उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ जो मतलब अनुबंध शिक्षक होते थे उनको 25 नंबर अधिकतम दिए जाते थे, तो उसी हिसाब से इनको भी दिए जाएंगे। तो यानी कि इनको क्या है, बराबर का मौका दिया जा रहा है। तो ये हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आया हुआ है। अब आपका जो टीआरई 3 है वो एग्जाम जो है रद्द किया जा रहा है, यानी उस पर जो है स्टे लगा दिया गया है। ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, यानी न्यू एग्जामिनेशन की डेट क्या रहने वाली है, आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। अगर आप बीपीएससी की क्लासेस चाहते हैं तो डेली 2 बजे जिसमें हम लोग जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज क्लासेस भी चल रही हैं, और साथ ही साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली 3 बजे एंड 5 बजे जो क्लास मिलती है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। 5 बजे की क्लास में हम लोग एसएसटी डिस्कस करते हैं, चैप्टर वाइज क्लासेस चलती हैं, और साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मिलती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी हाईकोर्ट की तरफ से जो है स्टे लगा दिया गया है। अब क्या इन्फॉर्मेशन आती है न्यू, वो आपके यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। टीआरई 4 में क्या बदलाव होने वाला है अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि आपका टीआरई 4 जो है वो डिले होगा, क्योंकि अगर हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया है तो ये सारा प्रोसेस आपको 1 मंथ लग जाएंगे। ठीक है। फिर आपका एग्जाम होगा, फिर आपका रिजल्ट आएगा, तो ये भी जो है 1 मंथ के अराउंड टाइम जाएगा। तो टीआरई 4 अगर आपका अगस्त में आता है तो 1 मंथ पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है, बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।